हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30 और मैं पूरी रेडी हूँ एंड मैं बताती हूँ मैं आपको कहाँ जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ अपने घर, अपने मम्मी पापा को सरप्राइज़ देने 5 महीने बाद। अभी मुझे बहुत लेट हो रहा है, मेरी कैब आ चुकी है। मैं आप लोगों से मिलती हूँ एयरपोर्ट में। बाय। I know I'm not visible, but what to do? I'm so scared. And that phase, the starting phase you saw, right? That was मेरा फंबल वाला फेज़ जिसमें मैं बहुत डरी रहती हूँ। इस टाइम मैं बहुत डरी हूँ। मेरी फ़्लाइट है 7:20 की एंड एज़ यूजुअल दिव्यांशी सिंह इज़ एज़ यूजुअल लेट फॉर एवरीथिंग। लाइक हमेशा ऐसा होता है और पॉइंट पे मैं कभी पहुँचती नहीं हूँ। ये कनेक्टिंग फ़्लाइट है यहाँ से बैंगलोर से मुंबई एंड मुंबई से बरेली। तो लेट्स सी कैसा जाता है। मैं पूरी रेडी तो हूँ बट इतना घबराई हुई हूँ यार, कहीं फ़्लाइट छूट गई ना तो मैं क्या करूँगी। मुझे इतना दुख होगा। इतनी होली का टाइम है, मतलब होली आने वाली, तो फ़्लाइट टिकट्स ऑलरेडी समझ रहे हो तो उसी की वजह से। बट अब लेट्स सी क्या होता है। मम्मी का कॉल आ रहा है क्योंकि अब वो लोग परेशान हो रहे हैं, तो एक सेकंड में बात कर लेती हूँ। बाय। हाँ तो भाई 10 मिनट में हम लोग एयरपोर्ट पहुँच जाएंगे एंड अभी बज रहे हैं 6:15 और आई गेस 6:25 तक मेरे को ऑलमोस्ट, अगर ज़्यादा से ज़्यादा कोई एयरपोर्ट के आगे जाम वाम नहीं हुआ तो मैं अंदर एंटर कर जाऊँगी। एंड हाँ फिर उसके बाद पता नहीं मैं ब्लॉग कर पाऊँगी कि नहीं, पता नहीं मुझे क्यों डर लग रहा है। मैं क्यों ब्लॉग क्यों कर रही हूँ इस टाइप पे, क्या हो रहा है कि मेरे को ऐसा नहीं पहली बार बैठ रही हूँ बट एक अंदर घबराहट होती है, वो होती है मेरे को, पता नहीं किस बात से। बट एनीवेज चलो अब मिलते हैं। बार बार मैं बस ये बोल रही हूँ मिलते मिलते, एयरपोर्ट आ ही नहीं रहा। थोड़ी सी रोशनी होने लगी है, आप देख सकते हैं। तो एनीवेज बाय गाइस। हाँ तो बीच में आने के लिए सॉरी। तो पहले जब मैं बैंगलोर एयरपोर्ट पहुँची तो वहाँ पे अंदर जाते ही पहले तो ये अंदर उन्होंने मेरा बोर्डिंग पास एंड ऑल देखा, उसके बाद मैं अंदर चली भाई मुझे इरिटेशन कभी ज़िंदगी में नहीं हुई। अंदर जाते ही उन लोगों ने बोला कि स्लिप्स एंड ऑल आप अपने बैग में लगाइए एंड वो बाकी फ़्लाइट्स में सबको एक साथ ही बोल रहे थे, ऐसा कुछ पर्टिकुलर मेरे फ़्लाइट के लिए नहीं बोल रहे थे। तो ऑब्वियसली तो मैंने इसमें टाइम वेस्ट नहीं किया क्योंकि मेरी बोर्डिंग टाइम ऑलरेडी हो चुका था। 6:25 में मेरी बोर्डिंग थी, उस टाइम पे 6:15 हो रहे थे। तो मैंने बोला कि मेरा बोर्डिंग टाइम हो गया। वहाँ पर एक हेल्पर खड़ा था उससे, तो उसने सारी लाइंस को हटा कर एकदम मेरे को अंदर आगे डेस्क तक पहुँचा दिया। एंड वहाँ पे मैंने उनसे बोला कि मेरी ये वाली फ़्लाइट है ना, तो उन्होंने बोला मैम इसका गेट तो क्लोज़ हो गया। मैंने कहा अभी तो 1 घंटा है, बोर्डिंग को ऐसे कैसे क्लोज़ हो गया। कहीं नहीं अब आप कहीं चेक इन नहीं हो सकता। तो मैंने बोला अरे प्लीज़, तो कहीं नहीं मैम आप अब नेक्स्ट फ़्लाइट के लिए बुक कर लीजिए, अब ये फ़्लाइट तो आपकी छूट गई। मैंने कहा दिस इज़ नॉट पॉसिबल, मैं ऐसे नहीं हो सकता, मेरा इतना लगेज भी नहीं है, प्लीज़ आप अगर कुछ कर सकती हैं तो प्लीज़ करिए। नहीं मेरे पीछे एक और बंदा खड़ा था, उसकी भी सेम फ़्लाइट थी एंड उसको भी यही बोला एंड वो जाके टिकट कराने लगा। मैंने कहा मैं तो टिकट नहीं कराऊंगी। वहाँ पर एक और अंकल या भैया टाइप के खड़े थे वहीं इंडिको के कोई, तो वो मुझे देख रहे थे। मैंने बहुत ज़्यादा पप्पी फेस और रोने वाला चेहरा बन गया था क्योंकि मुझे पता था इतने पैसे खर्च किए मैंने इस फ्लाइट में। होली का टाइम था तो ऑब्वियसली बहुत एक्सपेंसिव फ्लाइट थी मेरी, और इतनी प्री प्लानिंग तो मेरी रहती नहीं है कभी भी। ऑन टाइम मतलब बिफोर 1-2 दिन पहले ही मैं अपनी फ़्लाइट टिकट्स कराती हूँ जब देखो तब। तो मैंने कहा भाई अब मेरे से तो इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। तो मैंने बोला प्लीज़ अगर आप लोग कुछ कर सकते हैं तो कर लीजिए, मैं बैग यहीं छोड़ दूँगी या जो भी। तो वहाँ पे जो कर रहे थे तो कह रहे हैं अच्छा आप ये बताइए कि आप सिक्योरिटी चेक तुरंत कर लेंगी ना। मैंने कहा हाँ आप उसकी टेंशन मत लीजिए। कह रहे ठीक है आप जाइए सिक्योरिटी चेक करिए। मैंने कहा ये बैग नहीं ये बैग भी आप अपने साथ ले जाइए। उस टाइम तक मुझे समझ में नहीं आया कि मुझे इस बैग के साथ करना क्या। मैंने कहा ठीक है चलो क्या अब तक केबिन में रख दें ऊपर, पर इतना मोटा भारी बैग था वो।
15 kg का था, मुझे नहीं लगता था कि वो लोग अलाउ करेंगे। तो फिर बाद में जब मैं वहाँ पे गई, पहले सिक्योरिटी चेक में जो लाइन, इतनी बड़ी लाइन लगी थी, मैंने कहा यार। फिर वहाँ पर भी मैंने एक हेल्पर को देखा, वहाँ दोबारा से मैंने बोला भैया मेरी फ़्लाइट है, तो उसने डायरेक्टली मेरे को एक्सरे मशीन वाले के पास ही पहुँचा दिया कि आप डायरेक्टली वहीं जाइए। तो मैं डायरेक्टली वहाँ पे बेचारे लाइन में लोग खड़े हुए थे, वो ऐसे देख रहे, मुझे ये क्या हो रहा है। तो फिर जल्दी से मैं गई एंड अब क्योंकि मेरे पास ये चेक इन वाला बैग था, है ना, तो इसमें सारा सीजर्स, रेजर्स एंड ब्लेड सब कुछ रखा हुआ था मेरा। तो अब उसकी वजह से मेरा बैग खुलवाया इन लोगों ने, लिटरली बैग खुलवाया। वहाँ पे मेरी मतलब मैं इतना डरी हुई थी कि यार कहीं फ़्लाइट ना छूट जाए। वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड को कह रही हूँ भैया कुछ नहीं है, मैं नहीं निकालूंगी, वैसे भी फ़्लाइट के अंदर जाने वाला। नहीं आप निकालिए। अब मैं ढूंढ रही हूँ, ऐसे भी मैंने पैकिंग तो इतनी सिस्टमेटिक वे में करती नहीं हूँ, तो कहाँ घुसी हुई रखी हुई थी, कुछ नहीं पता था। वो कह रहा अरे मैम इस साइड देखिए, इस साइड ही थी। तो किसी तरह फिर मैंने सिजर निकाली। उसके बाद जो मैं भागते गई हूँ गेट तक, फिर वहाँ पे जो इंडिको वाली लेडी खड़ी थी मेरा वेलकम करने के लिए, हाँ रुकिए, तो उसने बोला हाँ ठीक है आप अपना बैग यहाँ दे सकती हैं। तो मैंने उसी को दे दिया एंड फिर उसने बस में रखवाया एंड देन मैं फ्लाइट। भाई आज हालत ख़राब हो गई, मैं बताऊँगी क्या हुआ। ये जो चेहरे पे पसीना दिख रहा है ना, बहुत स्ट्रगल के बाद आया है, क्या ही बोलूँ मैं। मेरा बैग जो कि चेक इन में जाना था अंदर, और वो वहाँ रखा हुआ है क्योंकि अब ये मैनुअल चेकिंग हो रही है। दिव्यांशी से जा रहे थे, नॉर्मली फ्लाइट चेकिंग करना होगी, मतलब हर बार मैं पकअप करती हूँ, और इस बार मैंने ऐसे ही किया। ये वाला मेरे साथ बस आना था केबिन में, बट अब वो भी है। वो एक्चुअली नीचे से वो लोग दे देंगे उनको, फिर मुझे वहाँ से मुंबई एयरपोर्ट में दोबारा कलेक्ट करना पड़ेगा, चेक इन करना पड़ेगा, ऐसा मैंने बोला। तो हाँ ये सीन हुआ है पूरा एंड फुर्सत में बताऊँगी क्या हुआ यार। अभी मुंबई एयरपोर्ट में जाऊँगी, 2 घंटे का ले ओवर है, मैं बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करूँगी यार प्रॉपर। मैं तुरंत जाके पहले चेक इन करूँगी, बैग सबमिट करूँगी, फिर चैन से बैठ के आपको बताऊँगी कि हुआ क्या था। ओ गॉड थक गई मैं तो हो ही जाती हूँ उनके सामने, क्या पता वो तय करके दे देते हैं। हमारी फ्लाइट, और मुझे घर जाने से ज़्यादा मेरे को बैग से मिलने के लिए एक्साइटमेंट हो रही है। शिट। और मैं फ़्लाइट में अंदर जा रही हूँ, सब लोग बैठ चुके हैं, मैं एक आखिरी इंसान हूँ जो कि अंदर स्पेशल एंट्री मार रही हूँ, और सबको वो दिख भी रहा है। ठीक है, पहले यूजुअली हम लोग जाते हैं फ्लाइट में और बैठ जाते हैं, हमें क्या है, हाँ ठीक है अभी वो इंस्ट्रक्शन देगी, फिर फ्लाइट का गेट बंद हो जाएगा, काम हो जाएगा। नहीं, उस टाइम पे क्या हुआ, उस टाइम पे ये हुआ कि मैं अंदर बैठती हूँ, गेट बंद होता है और फ्लाइट चलने लगी, मतलब सब कुछ हो गया, उसका इंस्ट्रक्शंस देना भी स्टार्ट हो गया। तो ऑब्वियसली वो सबको पता चल गया कि एक लौती इंसान में ही थी, स्पेशल एंट्री वाली, जिसकी वजह से फ्लाइट रुकी हुई थी। यही है कल्प्रिट, यही है जिसकी वजह से फ्लाइट रुकी थी हमारी। तो वो सबको पता चल गया था, उसके बाद मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा एंड फिर मैं पूरे फिर जब ये हो गया तो आगे की कहानी मैं आपको दोबारा से बताऊंगी जब आप पहुंचेंगी टर्मिनल T2 मुंबई में। बाय।